नमस्कार क्रांतिकारियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए देखते हैं हम प्रश्नावली 3.2। और प्रश्नावली 3.2 से पहले अगर आपने प्रश्नावली 3.1 नहीं देखी और या उससे पहले पार्ट 1 और 2 की अगर प्रश्नावली कोई भी नहीं देखी तो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आइए अब हम पढ़ेंगे इसका पहला सवाल और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला सवाल हमारा कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और पहला सवाल जो इसका हमारा है, पहला पार्ट है, वो कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रांतिकारियों इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हल करेंगे। एक होता हल करना, दूसरा होता अच्छे तरीके से। हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो इसमें 10 विद्यार्थियों में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो हम लड़कों की संख्या मान लेंगे। माना लड़कों की संख्या कितनी है x और लड़कियों की संख्या बराबर 22। लड़कियों की संख्या है 22। तो समीकरण ज्ञात करेंगे हम प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त हमारी क्या है कि लड़कों कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, उनमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो हम लड़कों और प्लस लड़कियों को अगर कर देंगे तो कितनी संख्या है 10। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों को मिला देंगे तो हमारी संख्या ज्ञात हो जाएगी 10। तो ये हमारी प्रथम समीकरण से प्राप्त समीकरण नंबर 1 है। तो द्वितीय शर्तानुसार देखिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो ये तो हो गई हमारी लड़कियों की संख्या जो कि है हमारी 22, और ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो x और प्लस 4, ये 4 अधिक लड़कों की संख्या से, यानी कि लड़कों की संख्या में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो लड़कियों की संख्या के बराबर में आ जाएंगे। तो देखिए हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 22 बराबर में -4। समीकरण नंबर 2, x माइनस 22 बराबर -4। तो इससे हम इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 1 के लिए है, ये हमारा समीकरण 1 के लिए है। तो x प्लस 22 बराबर में कितना है 10। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर मान लें x बराबर, चलो अगर हमने x बराबर यहाँ पर 4 मान लिया, प्लस 22 बराबर 10, तो 22 बराबर में हमारा 10 माइनस 4, तो 22 बराबर 6। x बराबर 4 तो 22 बराबर 6। x बराबर 4, तो x बराबर 4 तो हमारा y बराबर 6। तो देखिए अब हम यहाँ पर अगर y बराबर 6 मान लें तो x प्लस 6 बराबर में 10, तो x बराबर में हमारा 10 माइनस 6, तो x बराबर में नहीं, y बराबर अगर हम यहाँ पर 4 मान लें तो y बराबर हमने मान लिया 4, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 6, तो x बराबर हमारा 4। x बराबर हमारा
ये इधर आएगा 4 और इधर हमारा हो जाएगा 6। अगर हम x बराबर में y बराबर में अगर हम मानेंगे 4 तो x बराबर में हमारा आ जाएगा 6, y बराबर में 4 तो x बराबर में हमारा आ गया है 6। ओके, तो अब हम देखेंगे समीकरण नंबर 2 के लिए। तो देखिए, तो समीकरण हमारा 2 है, वो है x माइनस बाई बराबर -4। तो हम यहाँ पर अगर x बराबर में 0 रख दें, x बराबर में 0 माइनस बाई बराबर में -4, तो माइनस बाई बराबर में -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 0 तो हमारा बाई बराबर में 4। और अब हम अगर y बराबर में अगर हम 0 रख दें तो देखिए x बराबर में हमारा -4, y बराबर में हमारा 0 और x बराबर में हमारा -4। तो ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म भी बन चुके हैं। तो क्रांतिकारियों, ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो चुका है और अब हम इसको देखेंगे ग्राफीय रूप में। हाँ, तो क्रांतिकारियों, ये हमारा x, ये हमारा x डैश, ये y, ये हमारा y डैश। तो अब हम यहाँ से इसमें ये हमारा मूल बिंदु O हो गया, ये हमारा हो गया 1 और ये हमारा 6 हो गया और ये हमारा हो गया 1 -1 4, ये हमारा हो गया -5। तो देखिए, पहले में हमसे क्या कहा गया है, x हमारा 4 है और y हमारा 6 है। तो हमारा x 4 है और y हमारा 6 है, मतलब ये बिंदु है हमारा। और दोबारा हमसे कहा है x हमारा 6 है और अब की बार y हमारा 4 है। x हमारा 6 है और y हमारा 4 है। तो देखिए, अब हम इन दो लाइनों को मिला देंगे। ठीक क्रांतिकारियों, हमने इस लाइन को मिला दिया, 4 6 और 6 4 वाली को। और अब देखिए, अब की बार हमारा x है 0 और y है हमारा 4, x है 0 और y है हमारा 4 और y है 0 और x है हमारा -4। तो हमें यहाँ से यहाँ हमको मिला देना है। तो देखिए, हाँ, तो क्रांतिकारियों, इसको हमने मिला दिया है और ये जहाँ पर हमारी रेखा मिलेगी वहीं पर वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, रेखा कहाँ पर मिली है, तो ये यहाँ पर 3 है, तो x बराबर में हमारा 3 है, तो x बराबर में हमारा हो गया 3। और y बराबर में देखिए क्या हो जाएगा, y, तो यहाँ पर होगा 7 होगा कि नहीं, यहाँ पर होगा 7, तो y बराबर में 7 के सामने पर है और यहाँ ये 3 के सामने पर है, तो y बराबर में हमारा 7। तो हमारा आंसर आ चुका है x बराबर में 3 और y बराबर में हमारा 7। तो ठीक है, यही आपका उत्तर है। हाँ, तो क्रांतिकारियों, अब हम देखेंगे पहले सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो हमसे क्या कहता है। वो कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसका हल। तो माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए और एक कलम का मूल्य बराबर ₹22 है। तो अब हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात हो चुका है। तो अब हम जाएंगे शर्त पर। तो प्रथम शर्तानुसार
तो 7 कलम, तो 5 पेंसिल, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। और अब हम चलेंगे द्वितीय शर्त पर। तो द्वितीय शर्तानुसार 7 पेंसिल, तो 7x प्लस 5 कलम, तो 5y बराबर 46। ये हो गया है हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 क्या है हमारा, तो इस तरह से कुछ हमने सारणी बना ली है। तो समीकरण 1 को पहले लिखेंगे। तो हमारा समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हम यहाँ पर x बराबर में जब 3 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो 7y बराबर में 50 और 5 या 15, वो भी माइनस के इधर आएंगे तो हो जाएंगे। और 7y बराबर में हमारा 35 और y बराबर में हमारा 5। तो x बराबर 3, तो हमारा y बराबर में हो जाएगा 5। और अब हम देखेंगे इसके दूसरे मान के लिए। तो इस बार देखिए, अगर हम x की वैल्यू -4 रखें तो देखिए क्या होगा। फिर 50 7y और ये माइनस का 20 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 50 प्लस 20, तो 7y बराबर में हमारा 70 हो जाएगा। तो y बराबर में हमारा 10 और x बराबर में -4। तो x बराबर में हमारा -4 और y बराबर में हमारा 10 हमको प्राप्त हो चुका है। और अब हम देखेंगे समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 के लिए अब हम देखेंगे। देखिए समीकरण हमारा दूसरा है क्या, समीकरण हमारा 2 है 7x प्लस 5y बराबर में 46। तो देखिए अब हम रखेंगे x की वैल्यू 3, तो 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर में 46। तो 5y बराबर में 46 और 7 यहाँ 21, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो 5y और इधर कितना आ जाएगा 5 और इधर रह जाएगा हमारा 2। तो y बराबर में 5 और x बराबर में 3। जो हम x बराबर में 3 रखेंगे तो हमारा y बराबर में आ जाएगा 5। और अब हम देखेंगे इसके दूसरे मान के लिए। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे -2 प्लस 5y बराबर 46। तो -14 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y और ये हमारा जो 46 है और इधर ये हमारा कितना है -14, इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा +14। तो 5y बराबर में ये हमारा हो जाएगा 60 और y बराबर में हमारा आ जाएगा 12। तो हमने यहाँ पर y बराबर में लिख दिया है 12 और हमारा x बराबर में है वो है -2। तो ठीक है क्रांतिकारियों, ये छोटा ज़्यादा लिख गया है, तो ये है हमारा 2। तो क्रांतिकारियों ये हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो अब आप लोग इसको देखिए ग्राफ पर। हाँ तो क्रांतिकारियों देखिए, ये है आपका x और ये है आपका x डैश, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा y और ये आपका हो जाएगा y डैश। तो इधर अब हम चलेंगे तो 1 2 10 और 11, इधर चलेंगे 1 2 3 10 11 12 और इधर हमारा -1 और -2 और -3, इधर हमारा -1 -2 और -3। तो सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है कि x बराबर 3 और y बराबर 5। तो यही तो वो बिंदु है। और अब क्या कहा गया है, y बराबर 0 और x बराबर 10। तो वो बिंदु हमारा ये रहा। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो ये है हमारा
3 और 5 और ये है हमारा 10 और 0। तो अब हम समीकरण 2 के लिए देखेंगे। तो देखिए x बराबर में हमारा है 3 और y बराबर में हमारा है 5। तो पुनः यही बिंदु हम लेंगे और 2x बराबर में हम लेंगे इधर -2 और y बराबर में हम लेंगे 12, ये वाला बिंदु। हाँ तो क्रांतिकारियों देखिए ये आपके बिंदु हैं, ये बिंदु है आपके -2 और 12 और ये आपका है 3 और 5। तो इन दो बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो देखिए जब हम इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे हाँ तो क्रांतिकारियों हमने इसे मिला दिया। अब मिलाने के बाद में जो हमें x प्राप्त हुआ है वो x की वैल्यू देखिए यहाँ पर वो 3 के सामने आ रही है और जो हमको यहाँ पर y की वैल्यू प्राप्त हुई वो देखिए ये 5 के सामने, तो y की वैल्यू 5। तो हमने इसमें x क्या माना था, हमने इसमें x मानी थी पेंसिल, तो पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपये और पेन का कलम का मूल्य हो गया 5 रुपये। हाँ तो क्रांतिकारियों अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमसे कहा गया है अनुपातों A1 A2 B1 A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो अभी मैं आपको प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, संपाती और समांतर मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा आपको और कुछ बताऊं। तो यहाँ पर हमारा समीकरण 1 हमने मान लिया समीकरण 1 और ये हमने मान लिया समीकरण 2। तो इसमें A1 हमारा क्या है, तो इसमें हमारा है A1 बराबर 5 और B1 बराबर है हमारा -4 और C बराबर में हमारा 8 और हमारा A2 बराबर में है 7, हमारा B2 बराबर में है 6 और C2 बराबर में है -9। तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तो हमें इन्हीं में तुलना करनी है। तो हमारा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 जो कि आपको पता चल गया क्या है अभी तक आप अगर इससे अनभिज्ञ थे। तो अब आप ये भी जान लीजिए कि प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो ये क्या होता है, तो A1 बाई A2 अगर बराबर नहीं है B1 बाई B2 के तो वो होगी हमारी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 अगर हमारे तीनों बराबर हैं तो हमारी होंगी संपाती रेखाएं। और A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2 और बराबर में नहीं C1 बराबर C2 के C1 बाई C2 के, तो ये हमारी हो जाएंगी समांतर रेखाएं। तो आइए अब इसको हम कंपेयर करते हैं। तो इसमें हम अगर कंपेयर करें तो देखिए क्या होगा, A1 बाई A2 बराबर हम कर दें यहाँ पर B1 बाई B2 और बराबर में ले आए C1 बाई C2। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 5/7 और ये हमारा हो जाएगा -4/6 और ये हमारा हो जाएगा 8/-9। तो देखिए क्रांतिकारियों क्या ये A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 ये बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। क्या A1 बाई A2 और बराबर B1 बाई B2 है? नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं। तो A1 बाई A2 और बराबर नहीं है B1 बाई B2 के, देखिए यही तो है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। निरूपित कीजिए, तो ये हो गया हमारा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, करती हुई रेखाएं। आई होप आपको ये समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। हाँ तो क्रांतिकारियों देखिए इसका सेकंड पार्ट में हमारा समीकरण नंबर इसको मान लिया 1 और इसको हमने मान लिया 2। तो इसमें अब हम A1 और
A1 इसमें हमारा होगा 9, A2 हमारा इसमें होगा 18, B1 इसमें हमारा होगा 3 और B2 हमारा इसमें होगा 6 और C1 हमारा होगा 12 और C2 हमारा होगा इसमें 24। तो अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे। तो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, और इस पर इसका मान रख के देखेंगे। तो 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। तो देखिए क्या ये हमारे कट रहा है, तो ये हमारा कट रहा है 1/2, ये भी 1/2, 1/2 है। तो ये देखिए हमारा 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2। तो ये हमारा किस फॉर्मेट में है? ये है हमारा इस फॉर्मेट में कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये हमारी किस तरीके की रेखाएं हैं? ये है हमारी समपाती रेखाएं, समपाती ये है हमारी समपाती रेखाएं। और अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। हाँ तो क्रांतिकारियों, अब हम इसमें फिर से A1 बराबर 6, A2 बराबर हमारा 2, B1 बराबर में हमारा -3 और B2 बराबर में हमारा -1, C1 बराबर में हमारा 10 और C2 बराबर में हमारा 9। तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर में हमारा C1/C2। तो देखिए A1 हमारा कितना है? A1 है हमारा 6, A2 है हमारा 2, B1 है हमारा -3 और B2 है हमारा -1 और C1 है हमारा 10, C2 है हमारा 9। तो देखिए क्या कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1, माइनस से हमारा माइनस कैंसिल। तो अब देखिए इसको 3/1 बराबर में 3/1 बराबर में 10/9, मगर यह बराबर नहीं है तो अभी हमारा यहाँ कट लग जाएगा क्योंकि बराबर नहीं है। तो ये अब हमारा किस फॉर्मेट में है? तो A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2, मगर ये बराबर नहीं है। तो ये हमारी किस तरह की रेखाएं हो जाएंगी? ये हमारी हो जाएंगी समांतर रेखाएं। ओके, तो ये हमारी हो गई हैं समांतर रेखाएं और आपका दूसरा सवाल हो चुका है सॉल्व। और अब हम देखेंगे इसका तीसरा सवाल। हाँ तो क्रांतिकारियों, हम देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो ये हमको इसमें ज्ञात करना है। तो हमारे रैखिक समीकरणों के युग्म क्या दिए गए हैं? 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3x + 2y - 5 बराबर 0 और 2x - 3y - 7 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो इसी से अब हम A1 बराबर हमारा 3, A2 बराबर हमारा 2, B1 हमारा 2 और B2 हमारा -3 और C1 हमारा -5 और C2 हमारा है -7। तो देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो देखिए A1 है हमारा 3 और A2 है हमारा 2 और B1 है हमारा 2 और B2 है हमारा -3 और C1 है हमारा -5 और C2 है हमारा -7। तो इसमें हमारा क्या फॉर्मेट बन रहा है?
इसमें हमारा जो फॉर्मेट बन रहा है वो देखिए आप, A1 बटा A2 बराबर नहीं है हमारा B1 बटा B2 के। तो ये हमारा किस तरीके का युग्म है? ये है हमारा संगत युग्म। आप देख सकते हैं ये है हमारा संगत। ठीक क्रांतिकारियों, अब हम देखेंगे इसका दूसरा सवाल। हाँ तो क्रांतिकारियों देखिए इसका सेकंड पार्ट में हम फिर से समीकरण को पुनः व्यवस्थित रूप से लिख लेंगे। 2x - 3y - 8 बराबर 0 और 4x - 6y - 9 बराबर में हमारा 0। तो इसमें हमारा A1 है वो है 2, A2 है हमारा वो है 4 और B1 है हमारा -3 और B2 है हमारा -6 और C1 है हमारा -8 और C2 है हमारा -9। तो आइए देखते हैं A1 बाई A2 और B1 बाई B2 और C1 बाई C2 में कंपेयर करेंगे। तो A1 है हमारा 2 और A2 है हमारा 4, B1 है हमारा -3 और B2 है हमारा -6, C1 है हमारा -8 और C2 है हमारा -9। ये हमारा हो जाएगा कैंसिल 1/2, ये भी हमारा कैंसिल होकर रह जाएगा 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 बराबर में 1/2 और बराबर में नहीं है -8/9 के, -8/-9। तो ये माइनस भी हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बच जाएगा सीधा 8/9। तो ये हमारा किस तरह का युग्म है? तो ये हमारा है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 और बराबर नहीं है हमारा C1 बाई C2 के। और ये है हमारा असंगत युग्म। ठीक है क्रांतिकारियों, आपका दूसरा हो गया सॉल्व। अब हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। तो क्रांतिकारियों देखिए इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में हमारा A1 बराबर में है 3/2 और A2 बराबर में हमारा है 9, B1 बराबर में हमारा है 5/3 और B2 बराबर में हमारा -10, C1 हमारा है 7 इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा -7 और C2 हमारा है जो इधर आएगा तो हो जाएगा -14। तो A1 बटा A2 हम देख लेते पहले। तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 और बटे में 9 और इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, वो तो होता ही है। तो A1 तो ये हमारा 1 और ये हमारा 3 से कट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 A1 बटा A2 बराबर में ये हमारा हो जाएगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ सही से। तो ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा 9। तो देखिए इसका गुणा हो जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा। 3 गुणे 1 बटे 2 गुणे 9, 3 से 9 कैंसिल। तो A1 बटा A2 बराबर में हमारा हो जाएगा 1/6। और अब देखेंगे हम B1 बटा B2। तो B1 है हमारा 5/3 और B2 है हमारा -10। तो B1 बटा, तो ये हमारा बाहर का गुणा और ये 5 गुणा 1 बराबर में हमारा 3 गुणे -10। तो ये हमारा हो जाएगा B1 बटा B2 बराबर में 1/-6 और C1 बटा C2 बराबर में -14 और -7 और -14। तो ये हमारा रह जाएगा 1/2। तो क्या ये बराबर हैं? ये भी बराबर नहीं है, ये तीनों भी बराबर नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर नहीं है हमारा B1 बटा B2 के। तो ये हमारा हो जाएगा एक संगत युग्म। कैसे बाबू? संगत युग्म। तो आपका तीसरा पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट। हाँ तो क्रांतिकारियों देखिए इसका चौथा सवाल। तो इसमें हमारा A1 है 5 और हमारा A2 है -10
B1 है माइनस का 3 और B2 है 6 और C1 हमारा इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 11 और C2 हमारा हो जाएगा प्लस का 22। तो A1 बटा A2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 बटा माइनस का 10, तो ये हमारी हो जाएगी माइनस का 1 बटा 2। B1 बटा B2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस का 3 बटा 6, तो ये हमारी हो जाएगी माइनस का 1 बटा 2। और C1 बटा C2 बराबर माइनस का 11 बटे 22, तो ये भी हमारी हो जाएगी माइनस का 1 बटा 2। तो ये हमारा जो फॉर्मेट है वो है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, जो कि है संगत। तो क्रांतिकारियों, आपका जो चौथा था वो सॉल्व हो चुका है। हम देखेंगे इसका पांचवा सवाल। हाँ तो क्रांतिकारियों, देखिए इसका पांचवा सवाल। तो इसमें हमारा A बराबर है, A1 बराबर है हमारा 4 बटा 3, A2 बराबर है हमारा 2 और B1 बराबर में हमारा है 2 और B2 बराबर में हमारा है 3 और C1 बराबर माइनस का 8 और C2 बराबर माइनस का 12। तो A1 बटा A2 बराबर हमारा हो जाएगा 4 बटा 3 बटे 2 और ये 2 है जो ऊपर चला जाएगा, नहीं 2 का गुणा हो जाएगा। तो देखिए A1 बटा A2 बराबर हमारा हो जाएगा 4 बटा 6, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 2 बटा 3 और B1 बटा B2 बराबर हमारा हो जाएगा 2 बटा 3 और C1 बटा C2 बराबर में हमारा माइनस का 8 और माइनस का 12, तो ये भी हमारा 4 से कटने पे हो जाएगा 2 बटा 3। तो ये है आपका A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर में C1 बटा C2। तो ये किस तरह का है? तो ये हमारा है संगत। तो क्रांतिकारियों, जो आपका तीसरा सवाल था वो सॉल्व हो चुका है और अब आगे के जो हमारे 4, 5, 6, 7 वो जो सवाल हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगली वीडियो में। और आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को और कमेंट करिए और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।